Hi student, today we are going to learn our second part of which lesson 1.5 the necklace पार्ट 2। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने क्या क्या स्टोरी देखी थी, देखो वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जाके कर लेना है कि एक मैथिल्डा नाम की लेडी होती है, ठीक है। उसका एक हस्बैंड होता है जो कि क्या होता है, मिनिस्ट्री एजुकेशन में एक क्लर्क होता है। तो फिर वो अपनी एक फ्रेंड से पार्टी में पहनने के लिए नेकलेस लेती है और वो नेकलेस क्या होता है, खो जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे हमारा जो पार्ट 2 है वो कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी। दे लुक इन द फोल्ड ऑफ हर ड्रेस। तो देखो, जब उसका नेकलेस नहीं मिल रहा था तो जो ड्रेस के फोल्ड होते हैं, ठीक है, वो ड्रेस के हर एक फोल्ड में चेक किया। इन द फोल्ड ऑफ हर क्लोक, इन हर पॉकेट, एवरीवेयर, मतलब कि उनके कपड़े में जितने ही पॉकेट्स थे, क्लॉक थे, हर एक चीज़ को क्या किया, क्लॉक को या और पॉकेट्स को, हर एक फोल्ड को वो लोग ने क्या किया, वो सब देखा। बट दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उनको वो मिला नहीं था। आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल, ही आस्क्ड। ही मतलब कौन, अभी यहाँ पे इनका जो मैथिल्डा का हस्बैंड है वो। तो उसने बोला आर यू श्योर, कि तुम श्योर हो क्या कि यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल, जब हम हॉल से निकले तभी भी वो तुम्हारे गले में था क्या, तुम इस बात से श्योर हो, ठीक है। येस आई टच इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री, बोलती कि हाँ, मैंने जो मिनिस्ट्री का हॉल था वहाँ पे मैंने अपने नेकलेस को टच किया था और तब वो मेरे गले में था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इन द स्ट्रीट वी वुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट टू बी इन कैब। बोलता है कि बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इन द स्ट्रीट, अगर हम उसको कहाँ पे, स्ट्रीट में, मतलब कि जहाँ वो रोड पर चल के जा रहे थे, अगर हम लोग ने वहाँ उसको खोया है, वी वुड हैव हेयर्ड इट फॉल, मतलब कि वो वहाँ पे कहीं गिर गया होगा। अब हम लोग को कैसे मिलेगा क्या पता। इट मस्ट बी इन द कैब, हो सकता है कि वो जो कैब है उसमें भी रह सकता है, जिस कैब से वो लोग आए थे। येस दैट्स प्रोबेबली इट, डिड यू टेक हिज नंबर, नो। तो फिर बोली कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि उस कैब वाले के पास भी हो। तो फिर बोलता है कि क्या तुमने उसका नंबर लिया था, तो बोल रहा है नो। दे स्टार्टेड एट ईच अदर स्टर्न, और दोनों फिर एक दूसरे को वापस से क्या होता है, आश्चर्यचकित आंखों से देखने लगते हैं कि अब ये भी चांस गया। एट लास्ट लुइसल पुट हिज क्लोथ वन अगेन, तो फिर लास्ट में क्या होता है, जो लुइसल है मैथिल्डा, पुट हिज क्लोथ्स अगेन, ठीक है, अपने कपड़े एक बार फिर से पहनती है। आई एम गोइंग बैक, ही सेड, ओवर द वोल रूट ही वॉक एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो वो क्या बोलती कि जिस रूट से, रास्ते से हम लोग आए हैं, मैं फिर से वो रास्ते पे क्या करूँगी, जाऊँगी चल के, एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, और देखती हूँ कि वो मुझे शायद मिल जाए, ठीक है। ही लेफ्ट, वो चला जाता है। शी रिमेन इन हर बॉल ड्रेस ऑल नाइट, ठीक है। और फिर उसके बाद में, सॉरी, वहाँ पे कौन गया था, ठीक है। एट लास्ट लॉयसल मतलब कि जो उसका हस्बैंड है वो गया था, ठीक है। तो उसके बाद में और फिर जो मैथिल्डा थी वो देखो, शी रिमेन इन हर बॉल ड्रेस, मतलब कि उसका बॉल ड्रेस था, जैसे कि नीचे से बलून टाइप का जो क्या होता है, फ्रॉक होता है, बहुत ही फुगा फुगा हुआ से, जैसे कोई भी डॉल या पहनते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि शी रिमेन हर बॉल ड्रेस ऑल द नाइट, वो अपने पूरी रात वही ड्रेस पहन के रहे। हर माइंड ब्लैंक, और उसका माइंड जो है पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, क्योंकि वो नेकलेस क्या हुआ था, उन लोग से लॉस्ट हो गया था। हर हस्बैंड रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock, और फिर वो लगभग 7 बजे क्या होता है, रिटर्न आता है। ही हैड फाउंड नथिंग, और उसको कुछ भी मिला नहीं होता है, ठीक है। He went to the police, the newspaper of officer of reward, the cab companies, everywhere the teeniest glimmer to hope led him. तो वो देखो, पुलिस के पास जाता है, न्यूज़पेपर वाले के पास जाता है, ऑफ़र है, रिवॉर्ड उनको बोलता है कि अगर किसी को मिल जाएगा तो मैं उसको रिवॉर्ड भी दूंगा, मतलब कि इनाम भी दूंगा, ठीक है। टू द कैब कंपनीज, और जो कैब की कंपनीज होती है जहाँ से हम बुक करते, ठीक है, वो सारे कंपनी में गया। उसको जहाँ से भी लग रहा था, एवरीवेयर द टीनियस्ट, मतलब जहाँ से छोटी से छोटी कोई भी ग्लिमर ऑफ होप हो, ठीक है, आशा की कोई भी एक उसकी किरण दिखे, छोटी से छोटी, ऐसे हर एक जगह पे वो गया। शी वेटेड ऑल द डे, और वो जो शी दैट मीन्स यहाँ पे जो मैथिल्डा,
वो पूरे दिन वेट कर रही थी इन डिस्पेयर एट दिस फ्रेटफुल डिज़ास्टर की ये जो उसके ज़िंदगी में तूफ़ान जैसा आया है वो कब सब ख़त्म होगा। लॉयसल रिटर्न इन द इवनिंग, और फिर जो लॉयसल है वो इवनिंग में रिटर्न आता है। हेलो पेल फिगर ही हैड फाउंड नथिंग, और फिर से एकदम दुखी मन से आता है और फिर उसको देख के ही पता चल जाता है, ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, देखो पेल फिगर ऐसा बनाता है अपना बॉडी स्ट्रक्चर और बोलता है ही हैड फाउंड नथिंग, उसको देख के ही लग रहा था कि उसे कुछ नहीं मिला है। यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड ही सेड, टेल हर यू हैव ब्रोकन द क्लास ऑफ हर नेकलेस एंड दैट यू आर हैविंग इट मेंडेड, इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर। तो फिर वो बोलता है फाइनली कि तुम अपने फ्रेंड को क्या करो, एक लेटर लिखो टू योर फ्रेंड ही सेड, और उसको बोलो टेल हर, मतलब कि उसको बोलो यू हैव ब्रोकन द क्लास, कि तुमने जो नेकलेस था वो क्या हो गया, ब्रोकन मतलब कि टूट गया है और हमको ये नेकलेस ठीक करा के और तुम्हें वापस देने में कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लुक सम मोर। ठीक है, शी रोड एज ही डेडिकेटेड, जैसा उसने जैसा डिटेक्ट किया, ठीक है, वैसा वैसा उसने लिख दिया। एट द एंड ऑफ 1 वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, और एक हफ्ते के अंदर वो लोग ने जितने उनके अंदर होप थी कि यहाँ ढूंढ ले वहाँ ढूंढ ले ये कर ले वो कर ले, वो सारे होप क्या हो गए, उनके ख़त्म हो गए। एंड लॉयसल हु सडनली लुक एज डिक्लेयर, और अब जो क्या है, जो लॉयसल है वो धीरे धीरे उनको लग रहा था कि अब उनका जो एज है सडनली लुक्ड एज, मतलब कि एक सडनली एक जब देखो इंसान बहुत दुखी होता है, ठीक है, तो थका रहता है, तो एक उसका जो फेस है वो बहुत ही एजेड दिखने लगता है। ठीक है, तो वैसे दिख रहा था। डिक्लेयर वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल, तो बोलता है कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करके ये जो हमारा ज्वेलरी है उसको देना पड़ेगा, मतलब कि उसके बदले में दूसरा जो कि सेम वैसा ही दिखे। ठीक है, कहाँ गया, एंड सो दे वेंट टू द ज्वेलर लुकिंग फॉर अ नेकलेस लाइक द अनदर वन। ठीक है, तो लोग हर एक ज्वेलर के पास जाते हैं और वैसा ही नेकलेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। कंसल्टिंग देयर मेमोरीज, और उसको बताते कि जैसा था उनको याद था वैसे उसको बता रहे थे ज्वेलर्स को। बोथ सिक विद ग्रीफ एंड एग्यूज, लेकिन उनको जल्दी मिल नहीं रहा था वहाँ पे। इन अ शॉप द पेरिस रॉयल दे फाउंड अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड विच सीम टू बी एग्जैक्टली दैट दे वर लुकिंग फॉर, और फिर वहाँ पे एक शॉप होता है, ठीक है, पेलाइज रॉयल करके, तो वहाँ पे उनको एक स्ट्रिंग ऑफ डायमंड मिलता है जो कि वैसे ही एग्जैक्टली दिखता है जैसे कि वो ढूंढ रहे थे। इट वॉज वर्थी 40,000 फ्रांस, देखो वो कितने के थे, 40,000 फ्रांस, मतलब 40,000 फ्रांस के थे वो। दे कुड हैव इट फॉर 36,000। ठीक है, और फिर मतलब कि देखो यहाँ पे वहाँ पे बोल रहा है कि 36,000 में वो लोग ने एग्जैक्ट किया था कि हम लोग को 36,000 में चाहिए। अभी आगे देखो, सो दे बेग द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days, तो बोलते कि तुम पिछले 3 दिन ही तो क्या करो, इसको मत बेचना। उन लोग बेग मतलब उससे ऐसे करते हैं, बोलते हैं। देन दे मेड द अरेंजमेंट दैट ही वुड टेक इट बैक टू द 34,000 फ्रांस इफ़ द अदर नेकलेस वॉज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुअरी। तो लोग उसको क्या करते हैं कि सोचते हैं कि एंड ऑफ फेब्रुअरी तक मिल जाएगा, तो अब तक उन लोग जो 34,000 फ्रांस का अरेंजमेंट कर लेंगे। लॉयसल हैड 18,000 फ्रांस, अभी जो लॉयसल था उसके पास 18,000 फ्रांस थे, विच इज़ हर फादर हैड लेफ्ट हिम, कि जो कि उसके फादर ने उसको दिया था। ठीक है, 18,000 फ्रांस। ही वुड बोरो द रेस्ट, और फिर वो जो बाकी के बचे हुए पैसे थे, 18,000 तो उसके पास था, और 36 पूरा कंप्लीट करने के लिए जो बाकी के बचे हुए पैसे थे वो क्या करता है, ही वुड बोरो द रेस्ट, वो सब क्या करने वाला था, बोरो मतलब कि उधार पे लेने वाला था किसी से। एंड ही डिड बोरो, और फिर उसने वो देखो पैसा ले लिया उधारी पे। ही गेव नोट्स मेड रियूनियंस एग्रीमेंट डेट डील्ड विथ एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर, देखो क्या करता है बेचारा, ही गिव नोट्स, उसके जो भी नोट्स थे, मेड रियूनियंस एग्रीमेंट थे, वो सारी क्या करता है एग्रीमेंट, और मतलब कि जिससे उसको पैसे मिल सके, तो वो सारी चीज़ें क्या करता है मनी लेंडर को डील विद द एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर, जो लोग पैसे देते हैं कोई सामान गिरवी रख के, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या करता है दे देता है मनी लेंडर को। देन ही
वेंट टू गेट अ न्यू नेकलेस एंड लेट डाउन द ज्वेलर्स काउंटर 36,000 फ्रांस। और फिर क्या करता है, सॉरी, देन ही वेंट टू द गेट अ न्यू नेकलेस, तो वो जाता है नया नेकलेस लेता है, एंड लेट डाउन द ज्वेलर्स काउंटर 36,000 फ्रांस, और 36,000 फ्रांस उसके टेबल पे रख देता है। व्हेन मैडम लुइसल टुक द नेकलेस बैक, और फिर जब वो मैडम लुइसल है, जब नेकलेस अपना क्या करती है, वापस मिलता है उसको, मैडम फॉरियस्टर सेड कोल्डली, वो ऐसे ही कोल्डली एकदम क्या बोलती है, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, इट माइट हैव नीडेड इट, आई माइट नीडेड इट। ठीक है, तो फिर बोलती कि तुमको अगर कुछ और टाइम के लिए चाहिए था तो तुम क्या करती, उसको रख लेती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, तुम्हें इसको जल्दी रिटर्न देना चाहिए था। आई माइट हैव नीडेड इट, मुझे इसकी आवश्यकता पड़ सकती थी। ठीक है, फ्रॉम देन ऑन Madame Louison knew the horrible life of the very poor, but she played her part heroically। ठीक है, तो बोल रहा है कि लेकिन बाद में क्या, जो मैडम लुइसल है, ठीक है, दैट मीन्स कौन, मैथिल्डा। ठीक है, तो वो लोग ने क्या किया, एक बहुत ही हॉरिबल लाइफ को पूरा स्पेंड किया, जो कि बहुत ही वेरी पुअर था। ठीक है, मतलब कि बहुत गरीबी में उसने अपनी हॉरिबल ज़िंदगी बिताई। बट शी प्लेड हर पार्ट हेरोटिकली, लेकिन उसने अपने जो जीवन है, ठीक है, उसको अपने काम को वीरता से निभाया उसने। द ड्रेडफुल डेब्ट्स, देखो यहाँ पे लिखा है ड्रेडफुल डेब्ट्स, मतलब कि उन लोगों को जो डेब्ट्स मतलब क्या होता है, कर्ज, जो उन्होंने कर्ज लिया था, मस्ट बी पेड, उनको वो पेड करना था। शी वुड पे इट, और वो उन लोग ने पे किया भी। दे डिसमिस देयर मेड, वो लोग ने क्या किया, उनके घर में जो मेड होती काम करने वाली, उनको भी निकाल दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना घर चेंज कर दिया। दे रेंटेड अ गारेट अंडर द रूफ, और जो छत का एक कमरा होता है उसको भी उन्होंने क्या किया, रेंट पे दे दिया था। शी कम टू नो द ड्रॉजरी ऑफ हाउस वर्क, और अभी वो घर के जितने भी ड्रॉजरी मतलब कि घर के काम होते थे वो करती थी। द ऑडियस लेबर ऑफ द किचन, किचन में भी वो जो भी काम होते थे किचन के काम करने लगी थी। शी वॉशेज द डिशेस, वो बर्तन खुद ही धोती थी। द डर्टी लाइनल, शी क्राइड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग, और वो हर देखो जो गंदे कपड़े थे वो भी धोती थी। कैरीड अ गार्बेज, जो कचड़े होते थे उसको खुद ही लेके जाती थी सड़क पे हर सुबह सुबह। एंड कैरी अप टू द वाटर, और पानियाँ भर के लेके आना। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग, और हर एक रास्ते में थोड़े थोड़ी जगह क्या होती थी, वो रुक जाती थी। टू कैच हर ब्रीथ, मतलब कि उसका सांस क्या होता था, मतलब फटाफट सांस लेने को नहीं होता था, थक जाती थी तो वो कहीं पे रुक के क्या करती थी, अपना ब्रीथ कैच करती थी। एंड ड्रेस लाइक अ कॉमनर, और जैसे एक आम इंसान के ड्रेसिंग करता है वो वैसा ड्रेसिंग करने लगी थी, बहुत ही सादा और पुअर जीवन जीने लगी थी। शी हैड टू बार्गेन्स विथ मार्केट, और मार्केट में जाके वो बहुत बार्गेन करती थी, मतलब कि बहुत मोल भाव करने लगी थी। क्वेरल मतलब कि झगड़ा करने लगी थी। एंड फेस इंसल्ट ओवर एवरी मिसरेबल सो, और हर एक जगह पे उसको क्या करना पड़ता था, इंसल्ट फील करना पड़ता था। ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन, और उनको हर महीने कुछ ना कुछ लोन क्या करना पड़ता था, पे करना पड़ता था। रिन्यू अदर्स, जो और भी थे उनको रिन्यू कराने के लिए। गेट मोर टाइम, ताकि उनको और ज़्यादा टाइम मिल जाए। हर हस्बैंड वर्क एक्स्ट्रा, और उसके हस्बैंड ने भी एक्स्ट्रा काम करना स्टार्ट किया। एवरी इवनिंग डूइंग अकाउंट्स फॉर ट्रांसमैन एंड ऑफ्टन लेट इनटू द नाइट ही सेट कॉपिंग मैन्यूस्क्रिप्ट एट 5 सॉस पेज। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि वो एक्स्ट्रा काम करता था, अकाउंट्स का काम करता था, और लेट नाइट क्या करता था, कॉपिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट जो होता है उसको कॉपी करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर, और ऐसे उन्होंने पूरे 10 साल, ठीक है, इस तरह से लाइफ अपनी बिता रहे थे। एट द एंड ऑफ 10 ईयर, जब उनका 10 ईयर एंड हुआ, दे हैड पेड ऑफ एवरीथिंग, मतलब कि देखो उसने एक नेकलेस लिया था, और नेकलेस खो जाने के बाद उनको इसका जो भी लोन और ये सब लिया था वो सब पे करने में कितने साल लग गए, 10 साल लग गए। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है पेड ऑफ एवरीथिंग इवन द इंटरेस्ट, और जो कि हम लोग लोन लेते तो ब्याज भी लगता है, इंटरेस्ट, तो उसके साथ उन्होंने पे कर दिया। मैडम लुइसल लुक ओल्ड नाउ, अब जो मैडम लुइसल है वो कैसी हो गई थी, 10 साल हो गए तो ऑब्वियसली ओल्ड दिखेंगे। ऑफ्टन शी ब्रूटेड ओवर द पास्ट, वॉट वुड हैव हैपन इफ़ शी हैड नॉट लॉस दैट नेकलेस, और वो सोचने लगती है कि अगर मैंने
ठीक है। पास्ट टाइम में क्या क्या होता, अगर नेकलेस नहीं घुमा होता मुझसे तो क्या होता, मेरी लाइफ तो कुछ और होती। हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज़ ऑफ फिकल, बोलती कि कितना मतलब कि स्ट्रेंज लाइफ है, ठीक है। हाउ लिटिल इज़ नीडेड फॉर वन टू बी रूइन और सेव, बोलते हैं कि एक छोटी सी ज़रूरत के लिए मेरी लाइफ पूरी रूइन मतलब कि बर्बाद हो गई, ठीक है, और सेव्ड की सेव हुई। ये जो दोनों चीज़ों में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी, ठीक है। ठीक है। वन संडे, एक संडे क्या होता है, एज शी वॉज वॉकिंग इन द चैम्प्स एलिस, तो वो चैम्प एलिस में क्या होती है, वॉक कर रही होती है। सडनली शी शॉ अ मैडम फॉरेस्टर, तो देखो उसको अचानक से मैडम फॉरेस्टर दिखती है। मैडम फॉरेस्टर कौन, जिससे उन्होंने नेकलेस लिया था। स्टिल यंग, स्टिल ब्यूटीफुल, स्टिल चार्मिंग, अभी भी बहुत ही आकर्षक, सुंदर और अच्छी दिख रही थी वो, ठीक है। Madam Louisel felt emotional. Should she speak to her? Yes, of course. And now that she had paid, she would tell her why not. देखो, हाँ, तो वो ना जो मैडम लुइसल थी मतलब मेथेल्डा, वो क्या हो गई, बहुत ही इमोशनल हो गई, ठीक है, उसको देखने के बाद। शुड शी स्पीक टू हर, वो बोली क्या मुझे इससे बात करना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, फिर बोलती कि हाँ बात कर सकती हूँ। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, क्योंकि उसने क्या किया था, जो भी पूरे पैसे थे उसको तो उसने पेड भी, अब तो वो पूरे पैसे पेड भी कर चुकी है, ठीक है। शी वुड टेल हर ऑल वाई नॉट, बोलती कि उसको तो मैं सब बताऊँगी, क्यों नहीं बताऊँ, ठीक है। तो शी वेंट अप टू हर, उसके पास जाती, बोलती गुड मॉर्निंग जेनी। टू द अदर एस्ट्रोनाइज टू बी एड्रेस सो फैमिलियरली बाय दिस कॉमन वुमेन डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, शी स्टैमर्ड। और देखो अभी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई थी, मतलब कि जो जैनी है वो इसको पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि देखो अब ये जो मैथिल्डा थी, मीन्स कौन, जो लुइसर थी, मिस लुइसर, तो वो मैथिल्डा क्या हो गई थी, बहुत ही गरीबी का जीवन व्यतीत कर रही थी। और क्या कर रही थी बेचारी, इतना सारा उसने पैसा ये वो सब भुगतान किया, जिसकी वजह से वो थोड़ी डल हो गई थी, ठीक है। तो फिर जो जीनी है बोलती कि मैं आपको नहीं पहचान रही हूँ, ठीक है। उसके बाद कहाँ है, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव अ मैडम मिस्टेक, बोलती है बट मैडम मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मैडम मिस्टेक, शायद आपसे कोई गलती हुई है। तो बोलती है नो आई एम मैथिल्डा लुइसल, बोलती कि अरे मैं कौन हूँ, मैथिल्डा लुइसल हूँ। हर फ्रेंड अटर अ क्राई, ओह माई पुअर मैथिल्डा हाउ हैव यू चेंज, तो फिर वो हर फ्रेंड अटर अ क्राई, तो फिर उसकी फ्रेंड को उसको देख के रोना जैसा आ जाता, बोलती ओ माई पुअर मैथिल्डा यू हैव चेंज, बोलती कि अरे मेरी बेचारी गरीब फ्रेंड, मतलब कि गरीब नहीं, पुअर दैट मीन्स बेचारी फ्रेंड क्या हो गई है, हाउ यू हैव चेंज, तुम कितनी बदल गई हो, ठीक है। यस आई हैव हैड सम हार्ड टाइम्स सिंस आई लास्ट सॉ यू, बोलती कि मैंने बहुत हार्ड टाइम क्या किया है, स्पेंड किया है जब मैं तुमसे लास्ट टाइम तुमको देखा था। एंड मैनी मिसरीज ऑल बिकॉज ऑफ यू, और बहुत सारी मिसरीज हुई है और सब क्यों हुई है, तुम्हारे वजह से। मी, वो बोलती है मी क्वेश्चन मार्क, बोलती मेरी वजह से, हाउ कैन दैट बी, ऐसे कैसे हो सकता है। यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लेंट मी टू वियर द मिनिस्ट्री पार्टी, तो फिर उसको याद दिलाती कि तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक डायमंड नेकलेस लिया था, ठीक है, मिनिस्ट्री पार्टी में पहनने के लिए। वो बोलती येस वेल आई लॉस्ट इट, तो देखो यहाँ पे बोलती कि मैं उसको खो दिया था। व्हाट डू यू मीन यू ब्रॉट इट बैक, बोलती कि क्या बात करी, तुमने उसको खो दिया था और तुमने मुझे वापस से ब्रॉट मतलब ख़रीद के दिया। आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट, बोलती कि हाँ मैंने तुमको उसको एग्जैक्टली वैसे ही ख़रीद के तुमको वो नेकलेस दिया। एंड इट हैज़ टेकन अ 10 ईयर टू पे फॉर इट, और उसके लिए मुझे पूरे 10 साल क्या करने पड़े, पे करने पड़े उसके वजह से। इट वॉजेंट ईजी फॉर वस, हमारे लिए इतना ईजी नहीं था ये सब। वी हैड वेरी लिटिल, हमारे पास हमारे पास तो बहुत ही कम पैसे थे। बट एटलीस्ट इट्स ओवर, बोलती लेकिन अब क्या हो गया है, अब वो सारे पैसे ओवर हो गए हैं। एंड आई एम वेरी ग्लैड, और मैं बहुत ही खुश हूँ, ठीक है। तो फिर
मैडम फॉरिएस्टर वॉज स्टन, वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाती है ये सब सुनने के बाद कि अरे इसने पूरे 10 साल क्या किए थे, वो हार मुझे उसने एग्जैक्ट डायमंड नेकलेस मुझे ख़रीद के दिया और उसके पूरे 10 साल क्या हो गए थे, र्यून हो गए थे, ठीक है। यू से दैट यू ब्रॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, बोलती कि तुमने माइन मतलब कि मेरा डायमंड नेकलेस वापस करने के लिए तुमने रिप्लेस करके मुझे डायमंड नेकलेस खरीद के दिया। वो बोलती है येस यू डिडेंट नोटिस देन, बोलती कि हाँ मैंने जब तुमको दिया था तो तुमने नोटिस नहीं किया क्या। दे वर वेरी सिमिलर, क्योंकि जो जैसा मैंने तुमको नेकलेस दिया था सेम वैसा ही था, वो दोनों कैसे थे, सिमिलर थे, शायद इसलिए तुमने नोटिस नहीं किया होगा। एंड शी स्माइल विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर, और फिर वो हंसने लगती, स्माइल देती है विथ प्राउड मतलब गर्व और एकदम इनोसेंट खुशी से। मैडम फॉरिएस्टर डीपली मूव्ड, और वो क्या होती है, डीपली एकदम मूव्ड होती है, लुक बोथ हर हैंड्स, और उसके दोनों हाथों को देखने लगती है, मतलब इतना सोच के कि इसने पूरे 10 साल लगाए डायमंड नेकलेस के लिए, और बेचारी एकदम मतलब डीपली मूव्ड एकदम अंदरूनी से रोने जैसे जाती है, और फिर उसके दोनों हाथ को पकड़ लेती है। ओ माई पुअर मैथिल्डा, बोलती ओ मेरी बेचारी मैथिल्डा, माइन वॉज एन इमिनेशन, बोलती कि मेरा वाला जो हार था वो कैसा था, इमिटेशन मतलब कि वो नकली हार था। इट वॉज वर्थ 500 फ्रांस, और वो कितने रुपए का था, 500 फ्रांस का ही था एट मोस्ट, बोलती कि वो तो सिर्फ 500 फ्रांस का ही था। और ये लोग ने क्या सोचा कि ये डायमंड नेकलेस है, और उसके लिए 40,000 फ्रांस के लिए बहुत सारे चीज़ को लेन किया और ये कर लिया, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हमारा स्टोरी ख़त्म हो गया। अभी आपको होमवर्क में ये देखो क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल 21 मिनट्स, आपको टेबल कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पे पैसेज का क्या किया है, सेंटेंस दिया गया है, हु सेड, ये सेंटेंस किसने कहा है, आई टच इट इन द हॉल एट मिनिस्ट्री, तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने वो जो हार था उसको टच किया था मिनिस्ट्री हॉल में। हु सेड इट, किसने बोला है ये, ठीक है, मिस लुइसर बोली है, तो यहाँ पे लिखो मिस लुइसर। टू होम, किससे कहा उसने अपने हस्बैंड से बोला था, दैट मीन्स मिस्टर लुइसल से, मैथिल्डा ने अपने हस्बैंड से बोला था। आप यहाँ पे मैथिल्डा लिखो, अदरवाइज मिस लुइसल लिखो, मिस्टर लुइसल चलेगा। और व्हेन, और कब बोला था वो बताना है, ठीक है। तो वैसे ही आपको जो जितने भी यहाँ पे सेंटेंसेस है वो पढ़ के फिल करने हैं। राइट वॉट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग थाट्स एंड एक्शन ऑफ मैथिल्डा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ थिंक करना है, वो पढ़ के और फिर थिंक कर लेना कि क्या है। हाँ, और हाँ यहाँ पे ठीक है, देखो रीड, रिकॉल एंड रिमेंबर, रीड द टेबल ऑफ वर्ब, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में भी आता है। हम लोग को देखो यहाँ पे कुछ बेस वर्ड दिए हैं, और फिर उसका अगर हम लोग एज फॉर्म बनाते हैं, पास्ट टेंस में बनाते हैं, या प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, कंटिन्यू मतलब कि जिसमें हम ING लगाते हैं, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, मतलब कि इसमें कंटिन्यूअस होता है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है। तो पास्ट के कंटिन्यूअस में हम लोग थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, उसमें ING नहीं लगता है, ठीक है। तो देखो बेस यहाँ पे दिया है गिव, गिव का अगर एस फॉर्म बनाएंगे तो इसमें एस लग जाएगा, गिव्स हो जाएगा। पास्ट टेंस में गेव, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करना है, सिर्फ आपको ING लगा देना है, ठीक है। अभी पास्ट पार्टिसिपल में गिवन, ठीक है, गिव, गिवन, गेव ऐसा होता है। सेकेंड फॉर्म यहाँ पे आ गया पास्ट पार्टिसिपल में। अभी ड्रॉ है, ड्रॉस, पास्ट टेंस में ड्रू, ड्राइंग, ड्रॉन, ठीक है। तो आपको ये सब क्या करना है, देखो बोल रहा है रीड, रिकॉल एंड रिमेंबर, इसको रीड करना है, फिर से पढ़ना है, और रिमेंबर मतलब कि याद रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ग्रामर्स है जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।